मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने लोगों से कुछ खास अपील की है ताकि देश का हर एक त्योहार शांति और प्रेम के साथ मनाया जा सके और जो आई लव मोहम्मद ट्रेंड है उससे जो पूरे देश में फिलहाल हंगामा मचा हुआ है वो शांत कराया जा सके। तो आखिर क्या है ये विवाद और क्यों ये इतना बढ़ गया, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सबसे पहले इस विवाद की शुरुआत होती है कानपुर से। 4 सितंबर 2025 को ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर एक जुलूस निकला था, जिस जुलूस में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक पोस्टर लगाया गया। अब ये पोस्टर रावतपुर इलाके में नजर आया था, जिसके बाद जो वहां के स्थानीय हिंदू संगठन थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसे नई परंपरा बताकर आपत्ति जताई। पुलिस ने तत्काल पोस्टर हटवाया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले के बाद कानपुर पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप था कि बिना अनुमति के ऐसे बैनर लगाना, नई परंपरा शुरू करना और शांति व्यवस्था को भंग करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। हालांकि अब कानपुर में ये सारा सिलसिला हुआ और कानपुर के बाद कई अन्य जिलों में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर नजर आने लगे। इनमें उन्नाव, बागपत, केसरगंज, कौशाम्बी, शाहजहांपुर और लखनऊ जैसे जिले शामिल थे। कुछ जगहों पर पुलिस ने पोस्टर जब्त किए और आयोजकों से पूछताछ की, तो वहीं प्रशासन ने सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सख्ती भी दिखाई और कई कड़े कदम उठाए। नागरिक संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो अब तक इस पूरे मामले में 21 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इन एफआईआर में लगभग 1300 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये जो पूरे विवाद की चिंगारी थी ये आग में तब्दील हो गई बरेली में। दरअसल बरेली में भी आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ा। शहर में एक उर्स जुलूस के दौरान ये पोस्टर लगाए गए थे। प्रशासन ने शुरू में माहौल को शांत बताया, लेकिन कुछ दिन बाद इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिलिंग के नेता मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन की घोषणा कर दी। अब प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद मौलाना ने प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की। लेकिन इसके बावजूद 25 सितंबर को शहर में कुछ इलाकों में भीड़ जमा हो गई। अब भीड़ जमा होने के बाद पुलिस पर पथराव हुआ और जवाब में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और यही वो पॉइंट था जहां ये चिंगारी आग में बदल गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि आईएमसी नेता डॉक्टर नफीज एलिगली पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देते नजर आए। हाथ काट दूंगा, वर्दी उतार दूंगा जैसी बातें कहने का आरोप लगा। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लेकिन ये पूरा मामला यहीं नहीं रुका। इन सब हालातों के बाद और आग भड़की और अब मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपना एक वीडियो जारी किया है और लोगों से खास अपील की है कि हर त्योहार को शांति और प्रेम के साथ मनाया जाए और जो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है उसको अपने निजी जीवन में सही तरीके से उतारा जाए। और अगर आपको मोहम्मद से प्रेम है तो उस प्रेम का जो जाहिर कर रहे हो वो सही तरीके से करिए, अपनी लाइफ में चेंज करके और एक अच्छे व्यक्ति बन के कीजिए। आखिर क्या कुछ कहा है मुस्लिम धर्मगुरु ने, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरी तमाम मुसलमानों से अपील है कि हर तरीके से अमन कायम रखें और इस वक्त हमारे हिंदू भाइयों के बड़े त्यौहार हैं, लिहाजा उसमें किसी किस्म की किसी को दिक्कत और परेशानी न हो, इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है। और अभी रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर 11 रबीउल अव्वल को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे किए और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। फिर 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी के मौके पर बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे मुल्क में जुलूस निकाल कर हम लोगों ने हर तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया। लिहाजा अब जो ये एक नया ट्रेंड चला है इसको रोकने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं तो अपने आला अखलाक का मुजाहरा करें, अपने आला और बेहतर से बेहतर कैरेक्टर और किरदार का मुजाहरा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के माने ये हैं कि आप अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी तरीके का कोई भी काम ऐसा ना किया जाए जिससे कि हमारे पड़ोसी को या किसी को भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए इस बात की अपील की जाती है कि हर तरीके से अमन कायम रखना हमारे और आपकी जिम्मेदारी है।